दोस्तों आज का जो कहानी ये तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है पिछले वीडियो के मुताबिक में। तो आज का कहानी क्या है तो चूहिया की बेटी का विवाह। तो हमने भी इस कहानी को अभी तक नहीं पढ़ा कभी भी। तो शायद आप लोग जो भी लोग सुन चुके होंगे तो वो तो नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नहीं सुने वो ज़रूर सुने। हम पढ़ेंगे आज की चूहिया की बेटी का विवाह कैसे होता है। कहते हैं कि चूहिया की बेटी का विवाह। एक चूहिया को एक सुंदर कन्या थी जो अपनी बेटी का विवाह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करना चाहती थी। बहुत सोच कर विचार करने पर उसे लगा कि भगवान सूर्य उसकी कन्या के लिए उपयुक्त वर साबित होंगे। चूहिया सूर्य भगवान के पास गई। उसने कहा, सूर्य देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में पसंद करेंगे? सूर्य भगवान ने कहा, चूहिया चाची, आपने मुझे अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वरुण देवता है। वे अपने बादलों से मुझे ढक देते हैं। तब तक चूहिया जल के देवता के पास गई और बोली, वरुण देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या उसे आप अपनी पत्नी के रूप में अपनाएंगे? वरुण देवता ने जवाब दिया, देखो देवी, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य वर समझा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे भी अधिक शक्तिशाली तो वायु देवता है। वे मेरे बादलों को दूर दूर तक उड़ा ले जाते हैं। इसलिए चुईया चाची वायु देवता के पास गई और कहने लगी, वायु देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? वायु देवता ने कहा, चाची, आपने मुझे अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वतराज है। वे मेरे मार्ग में खड़े हो जाते हैं और मुझे रोक देते हैं। मैं चाहे कितनी ताकत लगाऊं पर पर्वतराज को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता पाता। तब चूहिया चाची पर्वतराज के पास गए, उनसे बोली, पर्वतराज, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? पर्वतराज ने कहा, चाची, आपने मुझे एक अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर मैं सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो मुस्कर चूहों का राजा है। वे और उनके साथी मेरे चट्टानों शरीर में बड़े बड़े बिल खोदकर मुझे खोखला कर डालते हैं। अंत में चूहिया चाची मूसक राज से के पास गई और बोली, मूसक राज, क्या आप मेरी सुंदर बेटी से विवाह करेंगे? क्या आप उससे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? मूसक राज यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूँगा। तब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चूहिया की बेटी और मूसक राज की विवाह संपन्न हुआ। शिक्षा, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। क्या है? तो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। एक कहावत है, कुत्ते की आदत छूटी। क्या है? तो कुत्ते की आदत छूटी। कहावत है, मतलब कहावत नहीं है, सॉरी, कहानी है, कुत्ते की आदत छूटी। और कहानी कैसे तो सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार दो गाय चारा खाने के लिए गौशाला गई। वहां पहुंचने पर अपने नाद में उन्हें एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया। गायों को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसे लगा कि भौंकने से गायें डर कर भाग जाएगी। उनमें से एक गाय ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, हमें भूख लगी, हमें घास खा लेने दो, ये हमारा भोजन। गाय की बातें सुनकर कुत्ता चिढ़ गया। वह और जोर से भौंकने लगा। बेचारी गाय वापस लौट आई। बाद में एक गाय जाकर एक बैल को बुला लाई। बैल ने कुत्ते से कहा, अरे भाई, तू तो घास खाता नहीं, यह गायों को चारा है, तुम यहाँ से चला जा। पर बैल की बात का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह जमकर वहीं डटा रहा। यह देखकर बैल को गुस्सा आ गया। वहीं जोर जोर से डकारने लगा। अपने सींग तानकर वह कुत्ते पर वार करने लगे। तैयार हो गए। कुत्ता ने देखा कि बिल गुस्से में है, इसलिए वह तुरंत दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। शिक्षा, दूसरे की चीज पर अधिकार जताना अच्छा नहीं है। जो आपका है उसी में खुश है, और दूसरों की चीजों पर अधिकार जमाना अच्छा नहीं है। तो क्योंकि कहते हैं कि संतुष्टि परम सुख है। और संस्कृत में कहावत है, संतोषम परम सुखम। क्या है? तो संतोष ही परम सुख है। अगर आप किसी चीज़ का संतोष कर लें तो आपको वो परम सुख मिल गया। अगर संतोष ही नहीं है लाइफ में तो आप कितना भी उसे हासिल कर लीजिए, वो कभी वो आपका नहीं होगा।